अब तो क्या हुआ है कथा के दर्शक बंधुओं, उस तोती के बच्चे ने हुंकरा देना प्रारंभ कर दिया है। सती मैया सो जाती हैं। अब यहां से आगे की चर्चा। इधर सती मैया जब सो जाती हैं, उस तोती के बच्चे ने हुंकरा देना प्रारंभ किया है। सती मैया जब जागी हैं, कहने लगी भोले बाबा हमें फिर से कथा सुनाइएगा, हम तो सो गई। जब ये शब्द सुना कि तुम सो गई तो इसका मतलब हुंकरा किसने दिया, जवाब दिया ये तो हमें नहीं मालूम। अब तो भगवान भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे इसका मतलब हमारी ये कथा किसी ने छुप करके सुनी है, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब ये कहा तो उस तोती के बच्चे ने जब ये सुना है तो उसी समय वो तोती का बच्चा पेड़ की कुकाल से भागा है। भोले बाबा ने जैसे ही उस तोती के बच्चे को देखा है, भोले बाबा पीछे पीछे भाग रहे हैं। कहीं वो तोती का बच्चा आकाश में चला जाता है, कहीं नीचे आ जाता है। ऐसा ही नहीं क्या हुआ है, वो तोती का बच्चा पहुंच जाता है। इधर व्यास की पत्नी बिटका अपने महलों की छत पर खड़ी होकर के केसों को सुखा रही थी भक्तों। इधर बिटका को जमाई आई है। इस तोती के बच्चे ने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बनाने के बाद में जमाई जब आई है तो मुख के अंदर प्रवेश कर जाता है कथा के दर्शक बंधुओं। और जब मुख के अंदर प्रवेश किया है, इधर भगवान भूतनाथ भोले बाबा पहुंचे हैं। व्यास ने जिस समय देखा है तो कहने लगे भोले बाबा आप कैसे आना हुआ। जवाब दिया अरे आपके घर में मेरा चोर है। जवाब दिया उस तोती के बच्चे ने मेरी छुप करके कथा सुनी है। इधर यहां तक कथा के दर्शक बंधुओं प्रमाण मिला, भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने 12 वर्ष वहीं समाधि लगा ली है व्यास के दरवाजे पर ही। इधर वो तोती का बच्चा भगवान भूतनाथ भोले बाबा की डर की वजह से जन्म नहीं ले रहा था। और जब जन्म नहीं ले रहा है, सभी देवताओं ने आकर के विनती की है। भोले बाबा ने सभी देवताओं की विनती को स्वीकार किया है। तो उसी समय भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने ये कह दिया जा तूने मेरी छुपकर की कथा सुनी है, आज के बाद में इस कथा सुनने के बाद में कोई अमर नहीं होगा, इतना जरूर है कल्याण जरूर हो जाएगा उसका। तो ये अमर कथा यही थी कथा के दर्शक बंधुओं। 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद में उस बच्चे ने जन्म लिया है। सुखदेव नाम इनका इसलिए पड़ा परीक्षित महाराज, क्योंकि संस्कृत में तोते को कहते हैं सुख, सुख माने तोता, इसलिए इनका नाम सुखदेव पड़ा है। इस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ है। आगे कथा में प्रसंग आता है सृष्टि वर्णन के बारे में। यानी इस संसार में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था। और जब चारों तरफ जल ही जल था, ऐसा ही नहीं, उसी जल में काई बनी है, काई से एक अंडा बना है, अंडे से विष्णु भगवान उत्पन्न हुए हैं। विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, कमल की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं कथा के दर्शक बंधुओं। और जब ब्रह्मा जी कमल की नाभि से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी कहीं कमल की नाभि को पकड़ करके ऊपर आते हैं, कहीं नीचे आते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ऊपर आए तो चारों ओर देखा है तो 4 मुख हो जाते हैं ब्रह्मा जी की। और जब 4 मुख हो जाते हैं, अब ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करते मैं कौन हूं, मुझे किसने भेजा है। तो ओम की धुनी हुई है कथा के दर्शक बंधुओं। इधर ऐसा ही नहीं, ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र हुए हैं। और 4 पुत्र जब हुए हैं ब्रह्मा जी के, सनक, सनातक, सनक नंदन, सनंत कुमार, ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी के हुए हैं। ब्रह्मा जी ने इन चारों से कहा कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो इन चारों ने मना कर दिया नहीं,
हम तो भगवान का भजन करेंगे, घर गृहस्थी में पड़ना नहीं चाहती। तो उसी समय ब्रह्मा जी को क्रोध आया, जवाब दिया, जाओ तुमने मेरी बात नहीं मानी, आज से तुम 5-5 वर्ष के बन जाओ। और जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया है तो रोते रोते एक बालक उत्पन्न हुआ है, यानी नैनों से, आंख से। तो नैनों से जब रोते रोते एक बालक उत्पन्न हुआ है, उसी बच्चे का नाम रख दिया रुद्र। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान शंकर जी का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी ने शंकर से कहा कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो भगवान शंकर ने क्या किया है, परीक्षित महाराज, भूत प्रेत बीछू कांतर बर्रैया ततैया 8 प्रकार की सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। और जब सृष्टि इस प्रकार से रचना प्रारंभ की, ब्रह्मा जी कहने लगे, भोले रुक जाइए, तुमसे सृष्टि की रचना नहीं हो पाएगी। ब्रह्मा जी ने रोक दिया है भोले बाबा को। उसके बाद में वाणी से सरस्वती जी का जन्म हुआ है। उसके बाद में ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए हैं, भृगु, क्रतु, दक्ष, नारद, कश्यप, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, कपिल। उसके बाद में ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए हैं। और जब कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए हैं, दाएं और बाएं से स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ है, परीक्षित महाराज, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की हम सभी संतानें, परीक्षित महाराज। मनु और शतरूपा जब दाएं और बाएं अंग से ये जोड़ा उत्पन्न हुआ है, मनु और शतरूपा के भी 5 संतानें हुई हैं, परीक्षित महाराज, जिसमें 2 पुत्र और 3 पुत्री थीं। पुत्रों के नाम हैं प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद। और 3 कन्या हैं, देवहूति, प्रसूति और आकुति। अब यहां से आगे की चर्चा आप सभी वक्त हमारे गुरु जी के मुखार में से श्रवण करेंगे। कि मेरे सिर पे चुनरिया ज्ञान की, मैं तो ढूंढी फिरी संसार, अरे मैं सतगुर की लाडली, मैं तो संसार में सतगुर की भाई बंधु और माता बहना सभी ताली बजा करके बोले, ओम पाली की मम्मी 21 रुपए दे रही है भगवान कन्हैया की कथा में। ए मेरे सिर पे चुनरिया ज्ञान की, मैं तो ढूंढ फिरी संसार में सतगुर की लाडली, मैं तो ढूंढ फिरी संसार में सतगुर की लाडली, मेरे सिर बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।